झारखंड में 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। 30 से 40 किमी घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के प्रभाव से झारखंड में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के 30 से 31 को राज्य में बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। 28 जुलाई को कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। रामगढ़ में 44 हाथियों का झुंड घूम रहा है, हाई अलर्ट जारी। रामगढ़ जिले में करीब 44 जंगली हाथियों के घूमने से वन विभाग ने लोगों को सतर्क किया है। डीएफओ ने अपील की है कि हाथियों के पास जाकर सेल्फी न ले और उन्हें किसी तरह न छेड़े। लोगों को जंगल की ओर जाने से भी बचने की सलाह दी गई है। जेपीएससी नियुक्ति विवाद में बड़ा खुलासा। कॉपियों में काटछांट और नंबरों में हेरफेर से बनाई गई थी मेरिट लिस्ट। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के अनुसार जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अंकों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। रिपोर्ट में इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों में भारी अंतर और प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का भी उल्लेख है। धनबाद में एड की बड़ी कार्रवाई। झामुमो नेता हरेंद्र चौहान के घर छापेमारी। धनबाद में ईडी ने मंगलवार सुबह कोयला कारोबार से जुड़े 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। लोयाबाद के कनकनी इलाके में झामुमो नेता हरेंद्र चौहान के घर पर भी तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान समर्थकों खासकर महिलाओं ने विरोध करते हुए हंगामा किया। छापेमारी अभी जारी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गैरहाजिरी पर बड़ा सवाल। छात्रों से ज्यादा शिक्षक अनुपस्थित। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई स्कूलों में छात्रों की तुलना में शिक्षकों की गैरहाजिरी अधिक देखी गई। इससे नियमित पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने की चिंता बढ़ी है। गुमला में दर्दनाक हादसा। खरका पुल से नीचे गिरी बाइक। 2 दोस्तों की मौके पर मौत, 1 घायल। मछली खरीदने जा रहे 3 दोस्तों की बाइक खरका पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। गढ़वा में स्कूलों के मध्याह्न भोजन की नियमित जांच, औचक निरीक्षण शुरू। गढ़वा में पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नियमित और औचक निरीक्षण शुरू किया है। चिनिया प्रखंड के 4 विद्यालयों की जांच में निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं होने और सरसों तेल की जगह वनस्पति तेल के इस्तेमाल की बात सामने आई। अधिकारियों ने मानकों के अनुसार भोजन देने का निर्देश दिया और लापरवाही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। लगातार बारिश से कच्चे मकान की दीवार ढही, परिवार में दहशत। गोवा के दुबिल गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान एक कच्चे मिट्टी के मकान की दीवार ढह गई। हादसे में परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन घर को भारी नुकसान पहुंचा है। अन्य दीवारें भी कमजोर होने से परिवार दहशत में है और प्रशासन से राहत व सुरक्षित आश्रय की मांग की है। मंडा मंदिर में तोड़फोड़ से ग्रामीणों में आक्रोश। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, कार्रवाई। कर्रा प्रखंड के लॉयकेल गांव स्थित मंडा मंदिर में तोड़फोड़ के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कर्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मंदिर की दीवार पर लगी टाइल्स व भगवान की तस्वीर क्षतिग्रस्त की गई थी। कोदरमा घाटी में बस ट्रक की टक्कर, 4 वाहन भिड़े, घंटों जाम से यात्री परेशान। कोदरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग स्थित कोदरमा घाटी के मेघात्री के पास बस और ट्रक की टक्कर के बाद 4 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे के बाद घाटी में कई घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को काफी परेशानी हुई। राहत की बात है कि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। नेमरा में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि कार्यक्रम की तैयारी तेज, अधिकारियों ने लिया जायजा। रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर 4 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त, एसपी समेत अधिकारियों ने नेमरा और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हजारीबाग झील सुंदरीकरण कार्य का हो तकनीकी व वित्तीय ऑडिट। हजारीबाग में कांग्रेस नेता सुरजीत नागवाला ने ऐतिहासिक झील के सुंदरीकरण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने करीब 13.97 करोड़ रुपए के कार्य की तकनीकी और वित्तीय ऑडिट कराने, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। 16 नक्सलियों का सरेंडर, 11 हथियार और 1562 गोलियां बरामद। मिसिर बेसरा सी मंडल के 14
करीबी भी शामिल। झारखंड पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 16 माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इनमें 14 नक्सली मिसिर बेसरा और 80 मंडल की टीम से जुड़े बताए गए हैं। सरेंडर करने वालों से 11 हथियार और 1562 राउंड गोलियां बरामद हुई है।